हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम वॉइस का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वॉइस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और प्रेजेंट टेंस के जितने भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं हमने उसको कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में पास्ट और फ्यूचर टेंस के जितने भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जो मेन रूल है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का वो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ के थ्रू डेमोस्ट्रेट किया है। देखिए, एक्टिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट। जितने टेंसेस होते हैं वो जनरली एक्टिव वॉइस में होते हैं, राइट। पैसिव वॉइस में क्या है, ऑब्जेक्ट जो होता है, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, वो सब्जेक्ट बन जाता है, राइट। और ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर आकर के क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, राइट। और जो वर्ब है एक्टिव वॉइस में यहाँ आकर टू बी प्लस वर्ब थर्ड हो जाता है। यानी जो वर्ब जो भी जिस फॉर्म में भी है, चाहे वो फर्स्ट में हो या सेकंड में हो या फर्स्ट के साथ आईएनजी में हो, यहाँ पर वर्ब थर्ड में आ जाएगा। यानी कि जितने पैसिव वॉइस हैं सभी में वर्ब थर्ड लगते हैं। और टू बी लगेगा, वो कैसे लगेगा, इसको मैंने ऑलरेडी अपने फर्स्ट वीडियो में, वॉइस का जो फर्स्ट वीडियो था उसको मैंने डिटेल में कवर कर लिया, आप उसको वहाँ देख सकते हैं, राइट। तो अब एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो टू बी प्लस वर्ब थर्ड का फॉर्मूला है ये कैसे आएगा ये अभी आप जान जाएंगे। तो देखिए, आज हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पास्ट और फ्यूचर टेंस के जितने भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हैं उसको हम करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखिए उसका फार्मूला क्या है पैसिव वॉइस बनाते वक्त, वॉज या वर प्लस वर्ब थर्ड, राइट। ये सिंपल पास्ट में बी के फॉर्म को बता रहा है, ठीक है ना। तो वॉज या वर प्लस वर्ब थर्ड लगाएंगे, राइट। तो देखिए ये वॉज वर कहाँ लगेगा यही हमें देखना है, राइट। देखिए ये एग्जाम्पल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये एक्टिव वॉइस में है अभी, राइट। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला या वह क्रिकेट खेला, राइट। अब ये देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। लेकिन मैं सेकेंड थर्ड ये कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट है कौन कौन, वर्ब है कौन, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। अब एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर फॉलो होगा। तो ये जो सब्जेक्ट है इधर जाकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जो है इधर आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। और जो वर्ब का जो बेस फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है जो भी है, चूंकि इसमें सेकंड फॉर्म होगा तो ये यहाँ पर क्या है, वर्ब थर्ड हो जाएगा। और टू बी कैसे होगा ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, इधर आकर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम लिखेंगे क्रिकेट, राइट। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, देखिए क्रिकेट कोई एक गेम है, ठीक है ना, ये दो गेम नहीं है, यानी क्रिकेट एंड फुटबॉल नहीं है। अगर क्रिकेट एंड फुटबॉल होता तो दो गेम हो जाते, तो यहाँ पर प्लूरल हो जाता, लेकिन यहाँ एक ही है क्रिकेट, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ हो गया। तो इसके साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, राइट, वर नहीं लगेगा, वॉज लगेगा। तो क्रिकेट वॉज, इसके बाद ये वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा थर्ड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही यहाँ पर प्लेड ही होना है, प्लेड, फिर यहाँ प्रपोजिशन लगा देंगे बाई हिम, राइट, ये हो गया। तो देखिए ये हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, राइट। और ये हो गया यहाँ पर बी का फॉर्म, ये हो गया वर्ब थर्ड, ये प्रपोजिशन है, और ये यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट, राइट। तो देखिए ये यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट हुआ, राइट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूंकि सिंगुलर में इसलिए वॉज लगाया हमने। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर प्लेड है तो प्लेड ही कर दिया यहाँ पर। ये सेकंड फॉर्म भी प्लेड होता है, थर्ड भी प्लेड होता है, तो प्लेड कर दिया। प्रपोजिशन लगाकर हमने यहाँ पर जो ही यहाँ सब्जेक्ट था यहाँ आकर ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये सब्जेक्टिव केस से यहाँ पर आकर के ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो गया, राइट। तो ही हिम में चेंज हो गया जो कि ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पर, राइट। तो ये फार्मूला आ गया बी प्लस वर्ब थर्ड जो मैं यहाँ आपको बताने जा रहा था, राइट। बी प्लस वर्ब थर्ड, ये हो गया बी प्लस वर्ब थर्ड, राइट। ये इस तरह से हुआ, क्लियर। अब देखते हैं सेकंड वाला, आई रोट अ लेटर, ठीक है, यानी मैंने एक पत्र लिखा या मैंने एक ख़त लिखा। तो यहाँ पर देखेंगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल वही फार्मूला को हमें फॉलो करना है यहाँ वाला।
ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट उधर जाकर के ऑब्जेक्ट बनेगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, अ लेटर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो लिखेंगे अ, क्योंकि यहाँ हम पहले लिख रहे हैं, फर्स्ट ये कैरेक्टर है तो इसको हम कैपिटल से करेंगे। अ लेटर, चूँकि अ लेटर एक पत्र है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, वॉज एवर, तो वॉज ही लगना है। अ लेटर वॉज, थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन। अ लेटर वॉज रिटेन बाई, ये सब्जेक्ट जो है आई इधर आकर के क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, तो उसको हम मी में चेंज कर देंगे, बाई मी। तो देखेंगे यहाँ पर ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये बी का फॉर्म हो गया, और ये वर्ब थर्ड यहाँ पर प्रपोजिशन है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पर ये देखिए बी प्लस वर्ब का फॉर्मूला ऑटोमेटिक यहाँ आ गया, राइट। होप यू गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं, यू कॉल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी आपने छात्रों को बुलाया या तुमने छात्रों को बुलाया, राइट। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। तो ये एक्टिव वॉइस में है। अभी पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट इधर आएगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो स्टूडेंट्स एक नहीं है, कई स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, चूँकि यह प्लूरल में है तो क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। स्टूडेंट्स वर कॉल्ड बाई यू। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों यू का यू ही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, वर क्या है, ये बी का फॉर्म है, कॉल्ड वर्ब थर्ड हो गया, प्रपोजिशन, और ये ऑब्जेक्टिव केस में हो गया यू, ठीक है। तो यहाँ पर बी प्लस वर्ब थर्ड का फार्मूला ये लागू हो गया, राइट। तो ये बी प्लस वर्ब का जो फार्मूला है, इसी से आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस में है कि नहीं है, राइट। ये चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखना है, ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला या वह क्रिकेट खेला। और यहाँ जब पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं तो इसका क्या मतलब निकल रहा है, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा क्रिकेट खेला गया। तो बात यानी जो सेंस है दोनों का, अर्थ जो है वो दोनों का जो अर्थ है वो सेम है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो दोनों के जो सेंस है वो एक ही हैं, बस ये थोड़ा सा घुमा के उसको ट्विस्ट करके बता दे रहा है ना। क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा क्रिकेट खेला गया। आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। तो सेंस दोनों के सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं नेगेटिव जो सेंटेंस है उसको हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। देखिए यहाँ पर देखेंगे, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, बिल्कुल वही करना है हमें। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, और ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इधर लाते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए। तो अ लेटर, उसके बाद क्या लगाएंगे, वाज एवर, वाज लगेगा क्योंकि एक लेटर है, एक पत्र है। अ लेटर वाज, उसके बाद नॉट लगा देंगे। जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वैसे इसके बाद हम नॉट लगा देंगे। अ लेटर वाज नॉट रिटेन बाई मी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये बी का फॉर्म हो गया, ये वर्ब थर्ड हो गया, इसके बीच में नॉट आएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा या प्रेपोजिशन है, राइट। ये हो गया। अब यहाँ पर एक देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसको हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, राइट। देखिए, डिड यू स्कोल्ड देम, क्या आपने उन लोगों को डांटा। तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, ठीक है ना। अब इसको चेंज करेंगे तो देखिए ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। देखिए पैसिव वॉइस में इसको कैसे चेंज करेंगे। यहाँ डिड है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव केस में देम है उसको यहाँ सब्जेक्टिव केस में रखेंगे तो दे हो जाएगा, क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट। थर्ड पर्सन प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल के साथ क्या लगेगा, वर। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, वर। उसके बाद इधर ये देम इधर आकर क्या बन जाएगा, दे, सब्जेक्टिव केस में। वर दे स्कोल्डेड बाय यू, ये हो गया
पैसिव वॉइस में, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर ये बी और ये वर्ब थर्ड हो जाएगा, राइट। ये सब्जेक्ट यहाँ पर है। तो इस तरह से जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं ये प्रेजेंट है इंडेफिनिट टेंस के, वो कंप्लीट किए जाते हैं, राइट। और ये फार्मूला इसका लगेगा वाज या वर, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया यहाँ पर ये है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से इसको कर सकते हैं कि कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस है उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ये देखेंगे। देखिए यह फार्मूला है इसका पैसिव वॉइस में चेंज करने का, वाज या वर दो में से कोई एक लगा करके हम बीइंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, राइट। जहाँ भी बीइंग आ जाएगा आप ये समझ जाइएगा कि ये कंटिन्यूअस टेंस का ही पैसिव वॉइस है, क्लियर। तो ये फार्मूला वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड। देखते हैं यहाँ पर एक एक करके हम, राइट। तो देखेंगे कैसे चेंज होगा ये, बिल्कुल वैसे ही आपको देखना है। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, राइट। चेंज करते हैं, इधर लाते हैं इसको, ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा, सब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा क्रिकेट। उसके बाद क्या लगाएंगे, सिंगुलर है ये तो वाज लगेगा, क्रिकेट वाज बीइंग, ठीक है ना, क्योंकि वाज या वर्ब के बाद बीइंग लगना है तो क्रिकेट वाज बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। ये ही जो सब्जेक्ट है इधर आकर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में हो गया हिम हो गया, राइट। तो ये देखिए हो गया आपका यहाँ पर सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये बी हो गया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, बी प्लस वर्ब थर्ड यहाँ आ गया, राइट। उसके बाद प्रपोजिशन है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो इधर था सब्जेक्ट हुआ और ये सब्जेक्ट इधर जाकर ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। और ये वर्ब जो था वो बी प्लस वर्ब में चेंज हो गया, ये वर्ब बी प्लस वर्ब में चेंज हो गया, बी प्लस वर्ब थर्ड में चेंज हो गया, राइट। बी प्लस वर्ब थर्ड में चेंज हुआ, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट, आई वॉज कॉलिंग स्टूडेंट्स। देखिए बिल्कुल यही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ओके। देखिए ये स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है तो इधर सब्जेक्ट हो जाएगा, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर लगेगा, स्टूडेंट्स वर। उसके बाद बीइंग लगाएंगे, बीइंग कॉल्ड बाय मी। आई जो है इधर आकर के ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो मी बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया बी प्लस वर्ब थर्ड, राइट, बी प्लस वर्ब थर्ड और ये प्रपोजिशन है, ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, राइट। तो इस तरह से ये होगा, क्लियर। यहाँ पर देखिए ये एक्टिव वॉइस है, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव है, इसको हम पैसिव वॉइस नेगेटिव का बनाएंगे, ठीक है। ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट तो देखेंगे क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इधर आकर सब्जेक्ट हुआ, क्रिकेट सिंगल है तो इसलिए वॉज ही लगना है, क्रिकेट वॉज नॉट। उसके बाद बीइंग लगा देंगे, बीइंग प्लेड बाय हिम, राइट। देखिए ये ऑब्जेक्ट था इधर, ये इधर आया सब्जेक्ट हुआ क्रिकेट, क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ भी वॉज के बाद ही नॉट है तो यहाँ भी हम वॉज के बाद नॉट लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाना है आपको पता है, वॉज वर्ब के बाद बीइंग लगाना है, बीइंग लगा दिया हमने, थर्ड फॉर्म लगा दिया, वर्ब थर्ड हो गया यहाँ पर बाय हिम, ये प्रपोजिशन ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, राइट। तो यहाँ पर हो गया बी प्लस वर्ब थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव का है, ये वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा था। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट होगा, तो चूंकि ये जो ऑब्जेक्ट सिंगुलर में है तो यहाँ जो सब्जेक्ट होगा वो क्या है, सिंगुलर में ही होगा। तो सिंगुलर के हिसाब से फिर हमें क्या लगाना है, वाज या वर लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लगाएंगे वाज ही, राइट, वाज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम, क्या उसके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा था। यहाँ पर है एक्टिव वॉइस में, क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, और यहाँ पैसिव वॉइस जब हुआ तो क्या उसके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा था, ये हो गया, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका
एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है वो आपने देख लिया, यही फार्मूला लगेगा वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड, राइट। तो इस तरह से आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ और देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के जो एक्टिव वॉइस होते हैं उसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ये देखना है। तो देखिए यहाँ पर ये फार्मूला इसका है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड, राइट। ये फार्मूला यहाँ पर लागू होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ही हैड प्लेड क्रिकेट, इसका मतलब क्या हुआ, उसने क्रिकेट खेल लिया था या वह क्रिकेट खेल चुका था, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इसको एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये लग जाएगा हैड बीन लग जाएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, राइट। देखते हैं पैसिव वॉइस बना रहे हैं यहाँ पर हम। तो क्रिकेट है तो यहाँ लाएंगे इसको, ये ऑब्जेक्ट देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। इधर आएगा ये ऑब्जेक्ट, इधर आएगा सब्जेक्ट बनेगा, राइट। ऑब्जेक्ट इधर आएगा सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्रिकेट। चूंकि यहाँ सिंगुलर प्लूरल देखना नहीं है, एक ही लगाना है, कोई भी हो बस हैड बीन लगा ही देना है। तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाई हिम, राइट। तो देखिए बीन के बाद वर्ब थर्ड आ गया, बीन के बाद वर्ब थर्ड आ गया, राइट। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है ही है, ये बी यहाँ हो गया ये वर्ब थर्ड, बी प्लस वर्ब थर्ड हो गया, ये प्रपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, राइट। तो देखिए आ गया बी प्लस वर्ब थर्ड, बीन प्लेड, बी प्लस वर्ब थर्ड, राइट, बी प्लस वर्ब थर्ड, यहाँ वाला ये फार्मूला क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं आई हैड रिटन ए लेटर, यहाँ पर भी देखेंगे ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ आएगा ये पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, अ लेटर had been written by me, ये हो गया, राइट। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, ठीक है। ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये बी का फॉर्म है, ये वर्ब थर्ड है, बी प्लस वर्ब थर्ड बन गया यहाँ पर, ये प्रपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, नेगेटिव में है तो इसको हम कैसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे देखेंगे। तो अ लेटर सबसे पहले इधर लाएंगे इसको, अ लेटर हैड, उसके बाद नॉट लगा देंगे, याद रखिएगा, यानी हैड के बाद बीन नहीं लगेगा बल्कि नॉट लगेगा, उसके बाद फिर बीन लगेगा। अ लेटर हैड नॉट बीन रिटेन बाय मी, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो नॉट हैड और बीन के बीच में आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर भी ये देखिए बी प्लस वर्ब का वर्ब थर्ड का फार्मूला यहाँ पर लागू हो जा रहा है, राइट। ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया, क्लियर, सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं ये हैड इंडिया वॉन द मैच, ये इंटरोगेटिव में है। तो क्या भारत ने मैच जीत लिया था, तो यहाँ पर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, देखते हैं ये कैसे बनेगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये, ठीक है। हैड है यहाँ पर तो क्या लगाएंगे हम, हैड का हैड ही लगाएंगे, ये मैच है सिंगल है, प्लूरल भी होता तभी हम हैड ही लगाते क्योंकि एक ही तो है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हैड मैच, हैड द मैच बीन won बाय इंडिया। क्या एक्टिव वॉइस में देखिए, क्या भारत ने मैच जीत लिया था या क्या भारत मैच जीत चुका था। तो ये पैसिव वॉइस में कहेंगे क्या भारत के द्वारा मैच जीता जा चुका था या क्या भारत के द्वारा मैच जीता गया था, ये हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस के जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस है उसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्ली अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी से। कितना सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक समझना है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा, राइट। ये चीज़ें हैं और ये फार्मूला बस आपको याद रख लेना है, राइट। तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टेंस के बारे में देखते हैं जो कि फ्यूचर टेंस है, राइट।
देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में होते हैं उनको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा यहाँ पर हम देखेंगे। ये फार्मूला है इसका, यानी यहाँ पर क्या है, ये विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, बी के लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, राइट। ये चीज़ें तो यहाँ पर एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये फार्मूला इसका है, विल या शैल में से कोई एक लगेगा, फिर उसके बाद बी लगेगा, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर एक एक करके। देखिए ही ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये प्ले वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल यहाँ पर हम इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा, क्रिकेट। चूँकि क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। याद रखिएगा जैसा कि टेंस में आपने पढ़ा है, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या है, विल लगता है, ठीक है ना। तो ये क्रिकेट है, तो क्रिकेट के साथ क्या लगेगा, क्रिकेट विल। विल के बाद क्या लगेगा, बी, विल बी। प्ले का थर्ड हो जाएगा प्लेड बाय हिम, बाय हिम हो गया, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये बी का फॉर्म है, बी प्लस वर्ब थर्ड, ये आ गया फार्मूला, ठीक है, बी प्लस वर्ब थर्ड। प्रपोजिशन है, ये हिम है ऑब्जेक्टिव केस में, राइट। तो कितना आसान है ये, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम, यानी ही विल प्ले क्रिकेट, एक्टिव वॉइस में वह क्रिकेट खेलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। यहाँ देखते हैं, आई शैल रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ूंगा। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, देखिए दिस बुक इधर आ जाएगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ हो जाएगा दिस बुक, ये ऑब्जेक्ट इधर आके सब्जेक्ट बन गया, दिस बुक। उसके बाद विल ही लगना है, ठीक है। देखिए आई के साथ शैल लगेगा, आई वी के साथ शैल लगाते हैं। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में हम आई वी के साथ विल भी लगा देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन जनरली हम क्या है, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं। तो चूँकि यहाँ पर दिस बुक है, तो यहाँ आई भी तो है नहीं, दिस बुक सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पर विल लगाएंगे। दिस बुक विल बी रेड, विल बी रेड बाय मी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये बी का फॉर्म हो गया, ये वर्ब थर्ड हो गया, यहाँ पर ये बी प्लस वर्ब थर्ड, प्रपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस, राइट। आई शैल नॉट रीड दिस बुक। अब देखिए नेगेटिव में है, ये कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले वही लगाएंगे हम, दिस बुक इधर आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये इधर आकर सब्जेक्ट बन जाएगा, दिस बुक विल, उसके बाद नॉट लगा देंगे, ध्यान दीजिएगा, दिस बुक विल नॉट बी रेड बाय मी, ठीक है ना। तो स्पेलिंग दोनों के सेम है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन थर्ड फॉर्म में रेड हो जाता है, राइट ना। दिस बुक विल नॉट बी, तो देखिए जब नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो विल बी के बीच में नॉट आ जाएगा, राइट। तो दिस बुक विल नॉट बी रेड बाय मी, क्लियर, ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, शैल आई रीड दिस बुक, क्या मैं इस किताब को पढ़ूंगा, ये इंटरोगेटिव है। तो देखते हैं यहाँ पर अब इसको कैसे चेंज करना है। चूँकि दिस बुक ये ऑब्जेक्ट है, तो ये इधर आएगा, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, राइट, ये वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट इधर आएगा, तो दिस बुक हो जाएगा। जब दिस बुक होगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो यहाँ लगा देंगे, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में विल। देखिए दिस बुक की जगह, चूँकि दिस बुक एक सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, ठीक है ना। तो विल दिस बुक, विल दिस बुक बी read by me, will this book be read by me। तो यहाँ पर आ गया बी प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है, ये हो गया। क्या मैं इस किताब को पढ़ूंगा, तो पैसिव वॉइस में इसको ऐसे कहा जा सकता है कि क्या इस किताब को मेरे द्वारा पढ़ा जाएगा, ये हो गया, राइट। तो इस तरह से जो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस हैं उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। आपको उम्मीद है कि समझ में अच्छे से आ गया होगा कैसे, कितने आसानी से, एक बार बस आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, एग्जैक्ट
उसका इंटरचेंज करना है। उसके बाद बी प्लस वर्ब थर्ड के फार्मूले को आपको अच्छे से माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पर ये आ रहा है, कैसे आ रहा है, और वो आसानी से आप उसको कर सकते हैं, राइट। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, ना ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनता है। तो हम अब देखेंगे लास्ट जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं उसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ये देखना है। तो ये फॉर्मूला इसका है विल या शैल, दो में से कोई एक लगेगा, उसके बाद हैव बीन लगाएंगे, ठीक है ना। फिर फाइनली वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल लगा देंगे, राइट। विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन लगाएंगे, फिर फाइनली वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राइट। देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर देखिए क्या है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये क्या कह रहा है, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका होगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, वह क्रिकेट खेल चुका होगा। तो पैसिव वॉइस में जब हम इसको चेंज करेंगे तो बिल्कुल यही हमें देखना है। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, राइट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा इधर। क्रिकेट, क्रिकेट के साथ क्या लगेगा, विल ही लगाना है। क्रिकेट विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन प्लेड बाय हिम, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जा चुका होगा। इसका मतलब ये हो रहा है, ठीक है ना, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जा चुका होगा, ठीक है। तो बी प्लस वर्ब थर्ड यहाँ देखिए आ गया ऑटोमेटिक, ये बी प्लस वर्ब थर्ड का फॉर्म यहाँ पर आ गया, ये बन गया। ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, राइट, ये चीज़ है। आई शैल हैव रिटन अ लेटर, तो यहाँ पर देखेंगे पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या है, अ लेटर, अ लेटर विल हैव बीन, विल हैव बीन रिटन बाय मी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया अ लेटर। उसके बाद अ लेटर है तो विल ही लगेगा, विल के तुरंत बाद हमें हैव बीन लगा देना। हैव बीन लगाकर हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया। यहाँ पर देखिए रिटन का रिटन ही होगा, क्योंकि परफेक्ट में ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म है तो उसी को उठा के हमने यहाँ रख दिया थर्ड फॉर्म में। प्रपोजिशन लगा के आई को हमने यहाँ पर मी में हमने इसको चेंज कर दिया ऑब्जेक्टिव केस में, राइट, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर, ये नेगेटिव में है, इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, अ लेटर, अ लेटर विल, उसके बाद नॉट लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, विल नॉट हैव बीन, हैव बीन रिटन बाय मी, अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जा चुका होगा, ठीक है, ये होगा इसका मतलब, ठीक, पैसिव वॉइस में। तो ये देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन गया। विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट आया है, फिर हैव है, उसके बाद बी प्लस वर्ब थर्ड यहाँ ऑटोमेटिक ये आ गया, बी प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है, ये प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये इंटरोगेटिव में है, ये एक्टिव वॉइस है, विल ही हैव प्लेड क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल चुका होगा। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे हम बनाएंगे, देखिए ध्यान से, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से इसकी शुरुआत हो रही है, तो पैसिव वॉइस में भी हम जो शुरुआत करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब से ही होना है उसको, ठीक है। तो क्रिकेट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आएगा, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, विल ही लगाएंगे, विल क्रिकेट, विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय हिम, विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय हिम, क्या उसके द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका होगा। इसका मतलब ये हुआ, राइट। तो इस तरह से आपके जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस थे उनको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा, ये रूल आपको यहाँ पर बता दिया गया है। फार्मूला यही रहेगा, कितना इजी आपको ये समझ में आ गया है। तो इस तरह से ये जितने भी इम्पोर्टेंट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस थे प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के, वो मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली डिटेल में अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ हमने यहाँ पर आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। दोस्तों
अगर मेरे इस एफर्ट से आपको लाभ पहुंचा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस तरह की वीडियो आपको समय पर मिलते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस के बारे में। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।